रियल एस्टेट ऑफिस, उसको क्या कहते हैं अरबिक में? मकतब अल इकार। मकतब अल इगार कहीं बोलते हैं, मकतब अल इकार, मकतब अल इकार या मकतब अल इगार, यानी रियल स्टेट ऑफिस। मकतब ऑफिस को अल इगार यानी रियल स्टेट। जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए लिल इकारात, लिल इकारात यानी फॉर रियल एस्टेट, जायदाद वगैरह। लिल लिल के लिए होता है, इकारात फॉर यानी उसके लिए। लिल इकारात जायदाद के लिए, बातचीत के लिए, खरीदो फरोख्त के लिए, उसके लिए। एक होता है उसके साथ जहाँ भी ऑफिस होते हैं अमूमन वहाँ पे साथ में लिल मुकावलात भी, इसलिए मैंने बता रहा हूँ कि थोड़े से सिमिलर दिखने में लगते हैं। वहाँ पे ऐन है, यहाँ पे मीम है, थोड़े से लफ्ज तकरीबन थोड़े थोड़े मिलते हैं। सो फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं लिल मुकावलात। मुकावल का लफ्ज जो होता है, मुकावल कॉन्ट्रैक्टिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ठेके लेते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो वो होते हैं मुकावलात। ये होते हैं लिल इकारात। ये अक्सर जो ऑफिस हैं तकरीबन साथ साथ ही बने होते हैं, या कहीं पे लिखा होता है लिल इकारात वल मुकावलात, यानी इकारात भी हैं और मुकावलात भी, दोनों चीज़ें होती हैं। सो लिल मुकावलात फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग, किराए के लिए। लिल इजार फॉर रेंट, कहीं पे भी कोई चीज़ लिखी है लिल इजार, इसका मतलब है कि वो रेंट के लिए है, बात कर रहे हैं फॉर रेंट। बेचने के लिए लिल बिया, आप लिखा होगा, देखा होगा दिस लिल बिया, किसी चीज़ के ऊपर भी अगर लिखा हो, गाड़ी पे, कोई लैंड के ऊपर बोर्ड लगा होता है लिल बिया, अरादी लिल बिया, तो मतलब ये जगह है, ज़मीन है, बिचने बिकने के लिए है। सो लिल बिया यानी फॉर सेल, खरीदने के लिए। लिल शरा, लिल शरा, लिल शरा, शरा यानी खरीदना, बाय करने के लिए, लिल शरा। फैमिली के लिए लिल अवाइल, लिल अवाइल, आइल, आइला से जमा है आइला, फैमिली, अवाइल यानी फैमिलीज, जमा में बोला है। फॉर फैमिलीज, लिल अवाइल। कहीं पे भी देखा होता है अक्सर मतअम में भी लिखा होता है, जहाँ पे फैमिली की कोई सिटिंग एरिया होता है, लिल अवाइल यानी फॉर फैमिलीज। सो लिल अवाइल, फैमिलीज के लिए। लिल अजाब, अजाब जिन्होंने पिछले लेक्चर्स लिए उनको पता है अजाब क्या है। अजाब कहते हैं सिंगल्स को, अनमैरिड को। लिल अजाब यानी फॉर सिंगल्स। घर, घर या अपार्टमेंट, अपार्टमेंट उसको कह सकते हैं, घर को उर्दू में क्या कहें, अपार्टमेंट। शिग्गा, शिग्गा यानी अपार्टमेंट। गुरफा, एक कमरा। देन दो कमरे, गुरफतेन, गुरफतान लिखा लेकिन गुरफतेन बोलेंगे, गुरफतान या गुरफतेन। गुरफतेन यानी टू रूम्स। थलाथा गुरफ, तीन कमरे। थलाथा गुरफ, थलाथा गुरफा नहीं बोलना आपने, थलाथा गुरफ, तीन कमरे। हाल, सालह, सालह, सालह को कहते हैं, हाल को कहते हैं सालह। मजलिस, बैठक, सिटिंग रूम को मजलिस कहते हैं अरबिक में। गुरफत नौम, गुरफा नौम या गुरफत नौम, बेडरूम, सोने वाला कमरा, नौम यानी स्लीप, सोना, तो सोने वाला कमरा बेडरूम, गुरफत नौम। मतबख यानी बावर्ची खाना या किचन जिसको कह लें, बावर्ची खाना किचन, मतबख। हमाम, हमाम यानी बाथरूम। हमामेन, दो बाथरूम। बहुत ज़्यादा बाथरूम, उसकी फिर जमा आगे हमामात, दो से ज़्यादा के लिए यूज़ कर सकते हैं हमामात। गुरफ़ा गसील, लॉन्ड्री रूम को कहते हैं गुरफ़त गसील या गुरफ़ा गसील, जहाँ पे मतलब लॉन्ड्री कपड़े वगैरह धो जाते हैं। मुल्हक, छत को कहते हैं मुल्हक। सतह भी कहते हैं मुल्हक भी कहते हैं, इस लैंग्वेज में मुल्हक भी छत को कहा जाता है। ओके, सहन, फन्ना, फन्ना, फन्ना यानी सहन। ओके, आगे भी हैं थोड़ी सी चीज़ें। मंजिल, ये टॉपिक तो बहुत लंबा है लेकिन आगे सेंटेंस है, हम यहाँ पे तक कर लेते हैं, फिर आप ये याद कर लीजिएगा। मंजिल या फ्लोर, दौर कहते हैं
الدور، الدور. اوكے. कहते हैं या उसको ताबक, ताबक भी बोला जाता है। फ्लोर को ताबक, तो अलिफ ता बे काफ ताबक, फ्लोर। नीचे वाली मंजिल मतलब ग्राउंड फ्लोर, नीचे वाली से मुराद है ग्राउंड फ्लोर। الدور أرضي، الدور أرضي، أرضي. पहली मंजिल الدور أول، उसके बाद الدور ثاني، دور ثالث. इस तरह الدور، الدور के साथ أول ثاني ثالث رابع خامس، ऐसे करके आपने इसको बोल सकते हैं। लिफ्ट मसअद، मसअद एलिवेटर, लिफ्ट को कहते हैं। सिंगल सिंगल हरूफ हैं, इसको आप चाहें तो सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकती हैं, छोटा मोटा सेंटेंस बना सकती हैं। जैसे वइन मकतबल कार, ओके, फिलहाल तरीक इस रोड के ऊपर कहाँ है, कारिया का ऑफिस कहाँ है। ऐसे ही हल हाद लिलबीअ, क्या ये बिकने के लिए है। अना अबगा शरा अना अबगा इश्तरी, खरीदने के लिए, अना अबगा इश्तरी हादा, अना अबगा शरा हादा, ऐसे भी कह सकते हैं। ओके। सो ऐसे ही यहाँ पे आप यूज़ करके इसके साथ सेंटेंस बना सकती हैं। डन।